हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली इस पूरे मैस में हर कोई अपने आप को विक्टिम साबित करने पे तुला हुआ है, लेकिन असली विक्टिम कौन है? पहला सवाल आप लोगों से पूछती हूँ मैं कि असली विक्टिम इस पूरी इंसिडेंट में कौन है? जो लोग अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रहे हैं वो विक्टिम है, या जिन लोगों ने इन पूरी चीज़ों में सफ़र किया है वो लोग विक्टिम है? फिलहाल सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने क्लियर हो गया है। जिस रिश्ते की आड़ में जो गंदगी मची है, उस गंदगी को एक इंसान ने तो विद सबूत एक्सेप्ट कर लिया है, माफ़ी मांग ली है, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगी है अपनी ऑडियंस से। लेकिन वहीं पर दूसरे इंसान का पक्ष इसीलिए अभी भी ढीला है क्योंकि वो इंसान अपनी गलतियां महसूस कर नहीं पा रहा है, या फिर अपनी गलतियों को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए, इन सब चीज़ों के बीच में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने उस फैमिली का भी जिक्र किया था जिस फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा धोखा हुआ है। और वो धोखा करने वाले कहीं ना कहीं यही दोनों हैं। यही दोनों हैं जिन दोनों ने मनीषा को धोखा दिया, जिन दोनों ने परिवार को धोखा दिया, जिन दोनों ने ऑडियंस को धोखा दिया। उन लोगों ने उस परिवार को भी धोखा था, और वो परिवार था सुमित महल का परिवार, जिनकी एंट्री एक सुपर हीरो की तरह दिखाई गई। लेकिन जैसे ही उस सुपर हीरो की एंट्री हुई सोशल मीडिया पे, उसको एंट्री के साथ साथ एक अच्छा वेलकम नहीं मिला, एक नेगेटिव वेलकम मिला। जिस नेगेटिव वेलकम में उसको, उसकी फैमिली की वो जो बहनें जो पता नहीं कितने टाइम से व्लॉगिंग करती हैं, उन सबको भर भर के ट्रोल किया गया। उन्होंने अगर अपने चैनल पे कोई वीडियो डाली तो उनको ये एहसास दिलाया गया कि ये वीडियो तुम्हारा किसी और के नाम से है। वो किसी को बोलने नहीं आए थे कि आके हमारा वीडियो देखो, हमारे चैनल पे आओ। लोग कंटेंट देख के, वीडियो देख के खुद उनके चैनल पे गए। ये हर एक पब्लिक का अपना डिसीजन था, किसी को सब्सक्राइब करना या फिर किसी की वीडियो देखना। वो लोग ये बताने या बोलने नहीं आए थे। उस परिवार के एक एक इंसान को उसी दिन से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ गया था। रीज़न बिहाइंड कि दीदी जी ने जो अपना रिश्ता था ना, अपना नया रिश्ता, वो भी झूठ की बुनियाद पे शुरू किया। कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं टिकता, तो ये तो शादी वाला रिश्ता था। एक फैमिली ने एक 6-7 साल की माँ को, 40 साल के आसपास की उनकी उम्र है, वो सब चीज़ इग्नोर करते हुए अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हुए। एक लड़का जो उनको अपनी जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जीवन साथी का फ़र्ज़ वो निभा नहीं पाई। बनने को तैयार थी, लेकिन अब सारी सिचुएशन, जब सचिन ने सारी चैट बताई, तो जब सचिन ने सारी चैट दिखाई तो कितना अजीब और सुनने में कानों को कितना गंदा लगा कि एक इंसान जिसको तुमने सुपर हीरो बोल के सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस किया कि वो मेरा नहीं, मेरी बेटी के लिए सुपर हीरो है, उसी इंसान से कमाई हुई वो कमाई गिनवाई जाती थी कि मैंने इस इंसान से गाली के साथ, देखो मैंने इससे इतने इतने लाख रुपए कमा लिए, उससे सगाई करके मैंने इतने इतने लाख रुपए कमा लिए। तो ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज भले ही लाखों कमा लिए हो, लेकिन इज्जत ज़ीरो रह गई है। और आज वो परिवार जो इन सब चीज़ों की वजह से सफ़र कर रहा है और बोल भी नहीं पा रहा है, क्या वो परिवार कुछ बोलने लायक रहा? नहीं, वो परिवार बोलने लायक नहीं रहा। वो परिवार बाहर निकलने लायक नहीं रहा। जो परिवार प्राउडली पहले शायद दुनिया को बताता होगा और ये बोलता होगा कि देखो हमारी होने वाली बहू ये है, हमारी होने वाली बहू ऐसी है, लेकिन उस होने वाली बहू ने जो मटिया पलेद इज्जत की करी है, डेफिनेटली वो पूरी फैमिली भी सदमे में होगी। इसी चीज़ पे कल देर रात सुमित का भी मैसेज आया है, यानी कि उनका कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है, और कहीं ना कहीं उनका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा फील हो रहा है। क्योंकि एक इंसान अपना डिप्रेशन बता रहा है, एक बीवी अपना गुस्सा बता रही है, लेकिन एक इंसान जो इन सब चीज़ों में इक्वली पिसा है, वो इंसान कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। सही मायनों में रिश्तों की इज्जत इस इंसान ने रखी है। सही मायनों में इज्जत इस इंसान ने रखी है, जो पहले दिन से, सगाई के पहले दिन से ही सोशल मीडिया पे हर चैनल में जाके सिर्फ इस मैटर को ठंडा करने की कोशिश किया करता था।
लोगों ने उनको नल्ला बोला, उनको बेरोज़गार बोला, उनके लुक्स पे, उनके हर चीज़ पे उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ करी, लेकिन उस इंसान ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वो सामने वाले की इमेज सुधारने की सोशल मीडिया पे कोशिश कर रहा था। क्योंकि इन्होंने धमकियाँ दे दे के अपनी जो इमेज ख़राब कर दी थी, उस इमेज को प्यार से ये जो इंसान है वो संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि इज्जत संभालते संभालते इस तरीके से इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। आज वो शायद किसी को कमेंट करने के लायक भी नहीं रहे। आज वो शायद आके अपनी बात भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कैसे बोलेंगे? वो हिम्मत नहीं है अब, वो हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से रिएक्शन से सामने सामने की वो लड़ाई करते थे, सामने सामने के जवाब देते थे, आज किस मुंह से जाके वो क्या बोलेंगे कि लोग क्या झूठ बोल रहे थे? इसका मतलब हर एक इंसान जो शुरू से बोल रहा था वो सच बोल रहा था, और उनको सच बोलने की क्या सज़ा दी? किसी के चैनल उड़ा दिए, किसी को ये थ्रेट दे दिया, किसी को बद्दुआ दे दी। सच बोलने की सज़ा, हर इंसान को सच बोलने की सज़ा मिली है, और अभी भी अपनी गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा है। इस बीच में सबकी नज़र सुमित की फैमिली पे भी टिकी है कि इन सब चीज़ों को देखने और जानने के बाद उनकी फैमिली का क्या डिसीज़न होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीटिंग, डबल क्रॉस, धोखेबाजी है। सगाई करने का मतलब मूव ऑन करना होता है, लेकिन मूव ऑन किया ही नहीं गया। एक इंसान से 12-13 तारीख तक भी टच में, कांटेक्ट में रहा गया। सामने वाले के लिए इसको गालियाँ, इसके लिए सामने वाले को गालियाँ, और वहाँ पे आपने सुना होगा कि सचिन ने कई बार बोला कि मुझे सुमित ने बहुत मोटिवेट किया, मुझे सुमित ने बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ से सुमित कितना अच्छा इंसान है, उसने गलत का साथ नहीं दिया। शायद जिस दिन सचिन ने सुमित से अपनी बातें शेयर करी होगी, तो एक इंसान होने के नाते, किसी का फियांसे होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते, एक लड़का होने के नाते वो उसकी फीलिंग को समझ गया कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन तब तक भी आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये कहानियाँ हम सुन रहे हैं। इनफैक्ट हमें शायद सचिन की बोली हुई बातों पे भी 50-50 भरोसा था कि ये जो बोल रहा है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होगी, ये सिर्फ बोल रहा है। लेकिन वो पूरे चैट रिकॉर्ड्स देखने के बाद हमारे सामने से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इसकी बोली हुई बातें बहुत हद तक सही और सच्ची हैं, बहुत हद तक। तो जब ये सबूत उनके भी सामने आए तो उनका कैसा एक्सप्रेशन रहा? वो आखिर क्यों सोशल मीडिया पे आके ये बता नहीं रहे हैं कि आखिर इनकी शादी का क्या हुआ? क्या ये शादी कर रहे हैं या ये शादी तोड़ चुके हैं? क्योंकि सबकी नज़र इन पे थी, तो इनका कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ, जो कमेंट इन्होंने मेरी कल की वीडियो पे जाके किया है। आप लोग भी जाके वो वीडियो देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको इनका कमेंट मैंने पिन किया है, आपको वो कमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल आप सबके लिए मैं यहाँ पे वो कमेंट भी पढ़ देती हूँ। इन्होंने कमेंट किया है, आपने जो भी कहा बिल्कुल वही स्थिति से गुजर रहे हैं हम और हमारा सारे रिलेटिव्स। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम हमारे लिए सोचा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। इस पूरी भीड़ में सिर्फ उन लोगों की चर्चा हो रही है जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन जो परिवार सोशल मीडिया पे नहीं है, जो परिवार आके अपनी दिल की बात नहीं रख पा रहा है, कहीं ना कहीं उन पे किसी की नज़र ही नहीं जा रहा है। सब ने अपने अपने इश्यूज़ इतने बड़े किए हैं, लेकिन इनके परिवार का इशू और इनकी भी फीलिंग्स छोटी नहीं है। बहुत बड़ा झटका इनको भी लगा है, और वो झटका ये कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे उसके लिए मैं हैट्स ऑफ करूँगी कि एक इंसान तो आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, दूसरा इंसान वो भी नहीं निकाल पा रहा है, वो भी नहीं निकाल पा रहा है, वो भी नहीं बता पा रहा है कि वो फील क्या कर रहा है, उनकी फैमिली क्या फील कर रही है। फिलहाल इसके बाद एक और कमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है, जिसमें उन्होंने सरिता जी के, जेठू जी के कमेंट के नीचे रिप्लाई किया है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं। समय जो दृश्य दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा, और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसीलिए पहले हम खुद को पहले सेटल कर लें, उसके बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, जो पूरी तरह शॉक्ड है और सदमे में है। कितने ठहराव के साथ इस इंसान ने सच में आज रिस्पेक्ट अर्न कर ली। उस दिन भी रिस्पेक्ट अर्न करी थी जिस दिन एक 7 साल की बच्ची की माँ का हाथ थामा था। दिल से बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उस वक्त पे एक फ़ोटो भी अगर किसी चैनल ने पहले डाल दी ना, तो उस चैनल को भी जाके धमकी दी गई थी
कि ये तुमने कैसे कर लिया, क्योंकि 15 लाख रुपए जो कमाने थे, कैसे फेस रिवील वाला वीडियो खराब होने देते ना, 15 लाख रुपए कमाने थे। कि कंटेंट इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट था कि उस कंटेंट के चक्कर में इन्होंने बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर दी। जो सोशल मीडिया इनकी शादी सगाई के लिए इतना खुश था और खुशी में फ़ोटो शेयर कर रहा था, उन तक को जाके धमकियाँ दी जाती थी, तुमने फ़ोटो कैसे लगा दी, तुमने ऐसा कैसा कर दिया, तुमने ये कैसा कर दिया। उनका शुक्रगुजार होने की वजह, क्योंकि वो सब लोग इनकी खुशी में शरीक हो रहे थे, इनकी खुशी में खुश हो रहे थे, लेकिन इन्हें अपना कंटेंट किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ये पब्लिक में काम भी करना चाहती हैं, लेकिन पब्लिक के मुंह से कुछ सुनना भी नहीं चाहती, ना अच्छा ना बुरा। ये दादागिरी इनकी हमेशा से चली। जिस दादागिरी को एक नया मोड़ दिया वो थे ये सुपर हीरो। आज इन्हें जगत जीजू नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये ना तो किसी एक के जीजू है, ना ही ये जगत के जीजू है, लेकिन हाँ, इनको एक अच्छा इंसान ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये इंसान और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि जो उदाहरण सोशल मीडिया पे आया है ना, इसकी वजह से कोई भी परिवार सिंगल मॉम का हाथ थामने से पहले 100 बार सोचे, या फिर सोशल मीडिया की जो फेक इमेज का ढोंग इतने समय से चल रहा था ना, उस इमेज के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं ये मासूम परिवार भी फंस गया, शायद ये भी फंस गया। क्योंकि इनकी कहानी के हिसाब से जो कहानी इस समय पर सोशल मीडिया पे चल रही है, जो बहुत लोगों ने पहले भी बताई और इर्द गिर्द से मालूम चली, कि ये भी उनको फॉलो किया करते थे, ये भी उनके वन ऑफ द फॉलोवर थे, जो उनको आपके और हमारी तरह सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से देखते थे, और आज से नहीं, पिछले कई समय से देखते थे। और उसके बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव दिया था। ये मैंने पहले भी देखा था कि पहले वाली वीडियो में दीदी जी की ये कमेंट करते थे लिटरली कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ वही इमेज देखी जो हमने और आपने देखी, उसके अलावा इनको भी कुछ दिखाया ही नहीं गया। बहुत बड़ा धोखा इनके साथ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये इंसान भी होगा, लेकिन इस इंसान के अंदर पेशेंस है कि ये किसी की बेइज्जती करने नहीं आए, लेकिन अपना पक्ष भी नहीं बता पा रहे हैं। इनके साथ क्या धोखा हुआ है, क्या गद्दारी हुई है, वो पक्ष भी नहीं बता पा रहे हैं, वरना वो सचिन का साथ नहीं देते। कहीं ना कहीं उन्होंने सचिन की चीज़ों से रिलेट करा होगा कि धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, और एक इंसान दूसरे इंसान के धोखे को जस्टिफाई नहीं कर सकता। गलत के लिए खड़ा होना पड़ता है, गलत का साथ नहीं दिया जाता, गलत के लिए गलत के साथ स्टैंड लेके विरोध करना पड़ता है। सो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा डीपली इनको नहीं जानती, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा इनकी कभी वीडियो बनाई, क्योंकि जिस दिन जगत दीदी जी को इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि मेरी सगाई हो गई है और मेरे ससुराल वाले या किसी के भी लिए भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं ऐसे लोगों पे बात ही नहीं करती। मैं ऐसे लोगों को कवर ही नहीं करती जिनके अंदर ये प्राउड हो कि हमारी वजह से सामने वालों का कुछ चल रहा है। जी नहीं, ये बनाने वाली आपको सोशल मीडिया है और इसमें हर एक बंदे का सिंगल कंट्रीब्यूशन होता है। जो अपनी खुशी की खबर लोगों के मुंह से सुन नहीं पाई, खुशी की खबर थी सगाई वाली, तो उसके बाद क्या उस इंसान के लिए बोले। लेकिन आज इस इंसान के लिए बुरा मुझे इसीलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ में, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के वजह से हम उस इंसान पे फोकस करना भूल गए, उस परिवार पे फोकस करना भूल गए जो परिवार डे 1 से गाली खा रहा है, और जिस परिवार के लिए सामने वाली औरत खड़ी होकर एक बार भी नहीं बोली कि आप लोग उनको लालची मत बोलो, आप लोग उनको ऐसा मत बोलो, आप लोग उनको वैसा मत बोलो, आप लोग उनको गलत बोल रहे हो। क्या क्या एलिगेशंस इस परिवार पे नहीं लगे कि पैसों के लिए करा, नेम फेम के लिए करा। नेम फेम धरी की धरी रह गई, इज्जत लुट गई। पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या लूटी हुई इज्जत वापस आएगी? नहीं आएगी। लूटी हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। मैं बस यही बोलूँगी कि जो भी लोग इनकी फैमिली को गलत सोच रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा गहराई से सोचो कि वो एक सोशल मीडिया वाला फैमिली है ही नहीं। वो लोग बहुत सिंपल साधारण लोग हैं जो हमने उनको व्लॉग में देखा, और आप ही वो लोग थे जिन्होंने इनकी तारीफ़ कर करके इनको सुपर हीरो, इतनी सुंदर और प्यारी फैमिली का टैग दिया था। क्योंकि आज इनकी होने वाली बीवी या बोलिए जो भी वो थी, उस औरत ने सारा कचरा कर दिया, उसका नेगेटिविटी इनकी फैमिली डिज़र्व नहीं करती। ये तब भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे और ये आज भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, लेकिन आज इन्होंने विश्वास खो दिया, सोशल मीडिया से विश्वास खो दिया, और शायद सिंगल मॉम से इनका विश्वास टूट गया होगा। एक फैमिली को कन्विंस करने के लिए कितनी मुश्किल होती है एक लड़के के लिए कि एक
6-7 साल की महिला जो मेरे से उम्र में भी बड़ी है, मुझे उससे शादी करनी है। फिर भी परिवार जैसे तैसे करके कन्विंस होते हैं। जब हम समाज का हिस्सा होते हैं ना, तो हमें समाज को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद ये उनके साथ हुआ है। मुझे नहीं पता कि फर्दर इन लोगों का रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि कोई भी रिश्ता झूठ के आधार पे नहीं टिकता। हर रिश्ते की जब आप नींव ही इतनी कमज़ोर करोगे तो वो महल आपका टिक ही नहीं सकता। वो महल आपका गिरेगा, वो महल आपका गिरेगा, जो कि यहाँ गिर गया। अब ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सामने वाले को दूसरा मौका देते हैं या नहीं देते हैं। बाकी जिसकी जैसी समझ, यहाँ पे हर इंसान मैच्योर है, अपना अच्छा भला बुरा जानता है। जब तक अनजान है तब तक हम बोलते हैं कि गलती हो गई, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था, ये अनजान था। लेकिन जानबूझ के करी हुई चीज़ें बाद में गलती नहीं होंगी। सब कुछ जान लिया है, सब कुछ देख लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है, तो उसके बाद डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहिए, क्योंकि अब जो डिसीजन लिया जाएगा वो गलती नहीं होगी। पहले जो लिया जाता शायद वो धोखा होता कि धोखे में चीज़ें हो गई, लेकिन अब जो भी डिसीजन जो भी इंसान लेगा वो बिल्कुल सोच समझ के ही लेगा, क्योंकि अब सब कुछ ओपन बुक है। अब वो दीदी जी कैसी हैं कैसी नहीं है, ये सारी रियलिटी सामने है। और अगर उनको उनकी इस सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करती है ये फैमिली, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सच्चाई जानने के बाद अलग भी होती है फैमिली, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अब सच्चाई की बुनियाद पे चीज़ें होंगी, तो हर डिसीजन को सोच समझ के लेना चाहिए। और जो इंसान हेट डिजर्व नहीं करता, उस इंसान को हेट नहीं देनी चाहिए। ये फैमिली, ये इंसान मुझे इनोसेंट लगते हैं, और कोई भी इनोसेंट इंसान ट्रॉल होना पड़े या उसे गाली खानी पड़े, ये चीज़ें के लिए मुझे थोड़ी सी अपनी आवाज़ खड़ी करनी पड़ती है, ताकि जो ऑडियंस मुझे देख रही है उनका ध्यान इधर भी जाए कि जो लोग नहीं डिजर्व करते गालियाँ, उन्हें गालियाँ मत दो, क्योंकि वो चुप है क्योंकि सामने वाले की ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो रही है। अगर वो भी उस बेइज्जती का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा सब में, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा कंटेंट क्रिएटर के बीच में। वो लोग तो अपना कंटेंट भी बना रहे हैं, मोनेटाइज भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन एक साधारण फैमिली अगर आके नहीं बोलना चाह रही है, तो ये भी इज्जत वाली बात है कि वो नहीं बोलना चाह रही हैं। शायद वो जो भी चीज़ें करेंगे वो ऑफ कैमरा करेंगे, और तब जो भी चीज़ें ऑफिशियली होंगी फिर शायद आके वो सोशल मीडिया को ये बात बताएंगे। लेकिन जो हुआ वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, किसी के साथ भी। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।